जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, वो मेहनत करता है और अपनी ऊर्जा उन कार्यों को करने में लगाता है जिनसे उसे सक्सेस मिल सके और वह जीवन में फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करके एक मनचाहा जीवन जी सके। इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट को अपना लिया जाए जिनकी हेल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, खुशी और पैसा आसानी से प्राप्त कर सकता है। जीवन को बदल देने वाली आदतें क्या हो सकती हैं? दोस्तों, आज मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहली हैबिट्स आती है सुबह जल्दी उठने की आदत। क्या सुबह जल्दी उठना, बस यही काम सबसे कठिन लगता है मुझे। यह ना हो पाएगा। अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते ही यह महसूस करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी सामान्य आदत है जिसके बारे में आपने अपने बचपन से सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं जो इस बेहतरीन आदत को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन कितने बजे? इससे क्या फायदा होता है, आइए जानते हैं। कोई कहता है कि 4 बजे उठना चाहिए, तो कोई कहता है कि 5 बजे। लेकिन हमारे लिए सही क्या है? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप से सही हो सकता है। यदि आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप निर्णय ले पाएंगे कि आपको कितने बजे जागना है। पहली बात यह कि सुबह उठने के बाद और अपने कार्य पर जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए मिल सके, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकें जो आपके लिए हेल्थी और प्रोडक्टिविटी हो। दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंडक हो, आपको सूर्योदय से कम 30 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सुबह कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस कार्य के लिए दे सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि वह कार्य कम समय में ज्यादा हो सके, क्योंकि सुबह शांति में किया गया 1 घंटे का कार्य बाकी दिन किए गए 3 घंटे के बराबर माना जाता है, जिससे आपकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी और आप सफलता की सही दिशा में चलने लगते हैं। सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत। ओह, यह क्या? रोज कसरत करना, वो भी सुबह जल्दी उठकर? यह तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा अधिकतर लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत हो उसे पाने में कुछ तो विल पावर लगानी ही पड़ती है। बिना इच्छा शक्ति के तो कोई अच्छी आदत अपनाई ही नहीं जा सकती। वैसे सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत के बारे में भी आपने बचपन से ही सुना होगा, लेकिन इस सामान्य और जरूरी आदत को भी बहुत ही कम लोग अपना पाते हैं। जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं इसका फायदा महसूस कर चुके हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वो इसका फायदा गिनाते हुए नहीं थकेंगे। आइए इसके 2 सबसे बड़े फायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला यह कि सुबह जल्दी और नियमित व्यायाम करने से हम बहुत कम बीमार होते हैं, हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर काम करने में मन भी लगता है। दूसरा फायदा यह है कि इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और हम अधिक मनी अर्निंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हेल्थ ही आपके जीवन की सबसे बड़ी वेल्थ है। दोस्तों, इसमें तीसरा हैबिट आता है प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत। कुछ नया सीखना, और वह भी रोज। क्या यह पॉसिबल है? जी हाँ, यह पॉसिबल है और प्रत्येक सक्सेसफुल पर्सन के जीवन में यह आदत उसकी सॉल हैबिट होती है। यदि आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस आदत को तुरंत अपना लेना चाहिए। कुछ नया सीखना, वह भी हर रोज। इसका क्या मतलब है और इससे क्या फायदे होते हैं? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में आप अपने कार्य के साथ कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यह अच्छी बात है और यह सभी के साथ होता है। लेकिन यदि आप सभी से अलग अलग अर्थात भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लाइफ से कुछ अलग नया सीखने की प्लानिंग बनानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप स्टूडेंट हैं और प्रत्येक दिन अपने कोर्स के बारे में स्कूल में या कॉलेज में कुछ नया सीखते हैं, लेकिन यह नया तो आपके सभी क्लासमेट सीख रहे हैं, तो आपको उन सभी से अलग निकल के क्या करना चाहिए? क्या नया सीखना होगा? अपने कोर्स से अलग भी आपको कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जैसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग एक स्पेशल पर्सन बना देंगे। तो आज से ही प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लीजिए। 4th हैबिट, रोज टू डू लिस्ट बनाएं और उसे पूरा करने की आदत डालें। टू डू लिस्ट, यह क्या होता है? यह कैसे काम करती है? टू डू लिस्ट बनाने के क्या फायदे हैं? कुछ लोग तो इसे बनाने के लिए मना करते हैं, इसकी बात माने। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके माइंड में आते हैं, लेकिन सही उत्तर हमें नहीं मिल पाता। आइए इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ कार्य लिखे होते हैं और इन कार्यों को हमें 1 दिन में पूरा करना होता है। इसे आप किसी कागज पर लिख सकते हैं। आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज ही एक पेज पर वह सभी कार्य लिख लीजिए जो आप कल करना चाहते हैं।
दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाने के बहुत से फायदे हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपके सभी जरूरी कार्य सही समय पर पूरे हो जाते हैं। आप कुछ भूलते नहीं हैं, क्योंकि क्या क्या करना है इसकी पूरी लिस्ट लिखित में आपके पास हर समय होती है। इसे रोज फॉलो करने की आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और फालतू के कार्यों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आप कार्य समय पर पूरे ना हो पाने की वजह से होने वाली टेंशन या स्ट्रेस से बचते हैं और आपको अच्छा फील होता है। टू डू लिस्ट को रोज 3 भाग में लिख सकते हैं। सबसे जरूरी यानी कि अर्जेंट वर्क, उसके बाद महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट वर्क, और उसके बाद कम महत्वपूर्ण यानी लेस इम्पोर्टेंट। इसमें 5वीं हैबिट, प्रोडक्टिविटी या जरूरी कार्यों में व्यस्त रहने की आदत। क्या हमेशा बिजी रहने की आदत? कभी तो हमें फ्री टाइम मिलेगा, वरना शरीर और माइंड को आराम कैसे मिलेगा? ऐसे ही प्रश्न हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं और सफल बनने से रोकते हैं। आइए जानते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने का मतलब क्या है और इसके क्या फायदे हैं। हमेशा बिजी रहने का यह मतलब नहीं है कि आप रात को नींद भी ना लो, कोई मनोरंजन ना करो और हमेशा कार्य करते रहो। हमेशा बिजी रहने के आदत को मैं एक एग्जाम्पल द्वारा बताता हूँ। आपके पास रोज 24 घंटे हैं। यदि आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे अपना ऑफिस का काम करते हैं, 1 घंटा ट्रैवलिंग में, 1 घंटा डेली नीड्स में और 4 घंटे किसी और जरूरी कार्य में, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, करते हैं, अब आपके पास 4 घंटे फ्री बचते हैं। यही 4 घंटों को एक समझदार व्यक्ति सही से यूज करता है, जबकि कोई नॉर्मल पर्सन इन्हें ऐसे ही बेकार के कामों में बिता देता है। लेकिन आपको समझदार बनना है। आपको कुछ ऐसे स्मॉल हैबिट्स खोजनी है जिसमें आपका मन भी लगता हो और वह प्रोडक्टिविटी भी हो, जैसे बुक रीडिंग, आर्टिकल राइटिंग, नए लोगों से मिलना आदि, जिन्हें करते समय आपको अच्छा लगता हो। अपने फ्री टाइम में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप व्यस्त भी रहेंगे, आपको आराम भी मिल जाएगा। ध्यान रखिए, अधिकतर सफल लोग अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग पसंद करते हैं। यदि आप इस तरह व्यस्त रहने की आदत बना लें तो नेगेटिविटी थिंकिंग, लेजीनेस और फालतू की चिंता से हमेशा बचे रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो।